हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज मैं जा रही हूँ चौपाल, क्योंकि रीवा हुई है थोड़ी सी बीमार। मतलब ज़्यादा बीमार तो नहीं हुई है, इसे फीवर तो चला गया है, लेकिन इसे थोड़े से लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो इसीलिए रीवा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं नहा भी गई हूँ। अभी नहा के मैं वापस आई हूँ और अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो मैंने अभी ये वाली हाई नेक पहन ली है और आज मैं पहनूंगी सर पे ढाटू की। अब मैं भी हो गई हूँ रेडी और रीवा को भी मैंने रेडी कर दिया है। तो अभी हम निकल रहे हैं घर से, और मेरे आज ननद भी अपने घर जा रहे हैं। हम दोनों ब्लॉगर हैं, ये भी ब्लॉग शूट कर रहे हैं और मैं भी ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और ये मुझे दिखा रहे हैं, मैं अपने ननद को दिखा रही हूँ। जा रहा है, ये भी रेडी हो गया और मैं भी रेडी हो गई हूँ एकदम। जा रही है जी चौपाल, बिकॉज इसकी है तबीयत खराब थोड़ी बहुत, तो हमने बोला चलो चौपाल दिखाई लो इसे। तो मैं चली हूँ अपने घर की तरफ। बुजी इधर और आओ यहाँ भी आओ, आज मैं गनी और रीवा को ले रहे हैं अब ननद मेरे, क्योंकि ये लास्ट बार अब रीवा से मिल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ये अपने घर जाने वाले हैं। और आज हमारे साथ हैप्पी नहीं आ रहे हैं, आज हमारे साथ पापा मतलब मेरे ससुर जी आ रहे हैं, क्योंकि आज हैप्पी आज बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए घर में, क्योंकि आज मम्मी घर में नहीं है, वो अपने बगीचे को गए और हैप्पी को रहना पड़ेगा अपनी शॉप में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आता है दिन को बहुत ज़्यादा कस्टमर, और इसीलिए हैप्पी को रहना पड़ेगा घर में। और फिर इसीलिए पापा आज हमारे को लेके चौपाल जा रहे हैं। ये यहाँ पर ऊपर को मेरा घर है, तुमने भी है ना, घर से इधर रीवा ठीक हो जाएगी। घर से पहुँच गए हैं चौपाल हॉस्पिटल नहीं, मतलब हम जा रहे हैं प्राइवेट में। हम चौपाल तो बहुत पहले ही पहुँच गए थे, और उसके बाद रीवा को भी हमने चेक करवा लिया डॉक्टर से, और डॉक्टर से मेडिसिन भी ले लिए। इसका फ़ीवर तो बिल्कुल ठीक है, अब इसके बिल्कुल भी फ़ीवर नहीं है। और अभी पापा गए अपनी HPMC की एप्पल के लिए जो कुछ स्प्रे की दवाइयाँ लेने के लिए, और हम लोग अभी यहाँ पर चौपाल में हैं। हम अपने गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर मुझे एक ऐसी शॉप मिल गई जहाँ पर पजामे थोड़े से सेल में लगे हैं। तो रीवा के लिए मतलब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के भी कुछ कपड़े हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके लिए 1-2 पजामा ही ले लेती हूँ गर्म सा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एक सेल लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी शॉपकीपर तो मुझे नहीं दिख रहा है, पता नहीं शॉपकीपर कहाँ चले गए। यहाँ पर कोई भी शॉपकीपर नहीं है, और यहाँ पर सामने भी एक शॉप जैसी लगी हुई है। शॉप तो क्या कुछ ऐसी लगा है, सेल लगी हुई है, और यहाँ पर भी कोई शॉपकीपर नहीं है, पता नहीं यहाँ से कहाँ चले गए। थोड़ा सा वेट किया उनका शॉपकीपर का, और शॉपकीपर अभी आ रहे हैं, वो शायद बाज़ार की तरफ गए थे, तो वो अब आ गया। और मैं अब उनसे पूछती हूँ कि यहाँ पर कैसा रेट है। मैं यहाँ से आ रही हूँ वापस, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिया वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आया। पसंद तो आया था, लेकिन उस टाइप का नहीं लेना था मुझे, तो मोटे स्टफ में लेना था। रीवा के लिए कुछ पजामे वगैरह लेने थे, लेकिन यहाँ पर तो पतले स्टफ में पजामे मिल रहे थे, लेकिन जैकेट तो मोटे इसमें भी मिल रही थी, लेकिन मुझे वो जैकेट नहीं लेनी थी, क्योंकि वो जैकेट इसके साइज़ ही नहीं थी। इसके साइज़ के कपड़े तो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे मुझे, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। एक चौपाल कॉलेज भी दिख रहा है, जहाँ पर मैंने भी स्टडी की है, क्योंकि मैंने शादी के बाद अपना कॉलेज कंप्लीट किया है। मैं फर्स्ट ईयर में मैंने शादी की थी, तो उसके बाद सेकंड ईयर और फाइनल ईयर मैंने अपने चौपाल से ही किया है, क्योंकि मेरा मायका तो सिरमौर से है, और मैंने शादी की है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, तो मैंने अपना कॉलेज चौपाल से ही कंप्लीट किया है। तो मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर चौपाल का कॉलेज कैसा दिखता है। और मैं यहाँ पर रोड में हूँ, और रोड से सामने की तरफ चौपाल कॉलेज दिख रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है चौपाल का कॉलेज, और यहीं से ही मैंने भी अपनी स्टडी कंप्लीट की है। यानी कि कंप्लीट तो नहीं की है, मैं आगे MA भी करूँगी, लेकिन अभी BA तो मैंने यहीं से की है। और ये एक चौपाल का कॉलेज है, ऐसे दिख रहा है। और ये जो ऊपर स्टूडेंट भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं, और उनकी क्लास इस नीचे वाले फ्लोर में भी लगती है, और ये पूरा चौपाल का ही कॉलेज है। गाइस, हमारे चंबी में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन यहाँ पर ठंड नहीं है। यहाँ पर तो वैसे
गर्मी ही लग रही है, मतलब धूप बहुत अच्छी लगी है लेकिन ठंड यहाँ पर नहीं लग रही है। अब हम दोनों वहाँ से निकलकर जहाँ से हम कपड़े ले रहे थे, हमने कपड़े नहीं लिए लेकिन अब हम अपने गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। भी दवाई लेके फ्री नहीं हुए और वो अभी भी खेत के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन मैं तो थक गई रीवा को उठा के। और मुझे कहीं बैठना था, यहाँ पर मुझे कहीं भी बैठने के लिए बेंचेस वगैरह नहीं दिख रहे, तो इसीलिए मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही हूँ और मैं अपने गाड़ी में ही बैठूँगी। तो मैं आपको बीच बाज़ार भी दिखा देती हूँ चौपाल का, इस तरह से दिखता है। मैं तो ज़्यादातर नहीं दिखाऊँगी, मैं तो फ़ोन थोड़ा नज़दीकी पकड़ रही हूँ क्योंकि मुझे तो थोड़ी सी शर्म लग रही है। अपना फ़ोन अपने वीडियो शूट करते टाइम मुझे शर्म लग रही है क्योंकि लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि ये लड़की क्या कर रही होगी। मैं तो वीडियो बना रही हूँ लेकिन लोग कुछ अजीब से रिएक्शन से मुझे देख रहे हैं, तो इसीलिए मैं छुपा कर वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं ज़्यादा फ़ोन ऊंचा नहीं उठा रही हूँ, मैं तो थोड़ा नीचे ही फ़ोन उठा के वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं गाड़ी में। और पापा डाल रहे हैं पीछे सामान गाड़ी में जो इन्होंने HPMC से लिया था। और ये बाबर हो रही है क्योंकि इसे आ रही है नींद। तो गाइज़ पापा ने गाड़ी में सामान भी डाल दिया और अब हम अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। तो यहाँ से ही हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये रोड जो है हमारे घर की तरफ जाती है और यहाँ से हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं और आगे चल के हम लंकड़वीर में उतरेंगे। अभी गाइस चौपाल से थोड़े आगे आने के बाद हमें यहाँ पर दर्शन करने हैं लंकड़वीर महाराज के। तो हम अभी लंकड़वीर महाराज के मंदिर के पास जा रहे हैं और मैं रीवा से भी माथा टिकवाऊँगी वहाँ पर, और थोड़े से दर्शन करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं एक रियूनी नाम के स्टेशन पर और यहीं पर मैंने पानी पिया, मुझे लगी थी प्यास। और पापा भी उतरे हैं गाड़ी से नीचे क्योंकि यहाँ पर एक पापा की जान पहचान वाले की एक शॉप है और पापा ने मेरे लिए ये ले आया खाने के लिए। तो मैं खा रही हूँ स्नैक लाइट, और रीवा तो नहीं खा सकती स्नैक लाइट लेकिन मैंने इसको पकड़ा दिया है, लेकिन ये चूस के खा रही है। जहाँ पर मैं अभी हूँ, मैं हूँ रियूनी नाम स्टेशन पर एक, और यहाँ से चूड़धार का चूड़धार भी दिख जाता है और बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से चूड़धार दिखता है या नहीं दिखता है, मतलब दिख तो जाता है लेकिन ज़्यादा साफ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये जो सबसे ऊंची चोटी दिख रही है जहाँ पर बादल भी दिख रहे हैं वहाँ पर चूड़धार है, और चूड़धार में तो बर्फ़ भी गिर चुकी है। तो ये जहाँ पर मैंने जूम किया है ये चूड़धार है, यहाँ से दिखता है, जो बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। यहाँ से चूड़धार भी बहुत अच्छे तरह से दिखता है और यहाँ पर इतना अच्छा दिखता है। तो गाइस अभी हम दोनों पहुँच गए अपने घर, और अभी हम अपने घर में हैं, मतलब अपने घर के बाहर ही पहुँचे हैं। तो हम अपने घर जा रहे हैं अंदर। अब मैं पहुँच गई हूँ अपने घर में और यहाँ पहुँच गई मैं अपने किचन में। तो हम पहुँच गए किचन में, और हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हमारे यहाँ पर तो दिन रात हमेशा आग जला के रखनी पड़ती है, और इसीलिए मम्मी ने तो अभी भी चूल्हे में आग जला दी ताकि हम लोग वापस आए तो रीवा को ठंड ना लगे, इसीलिए मम्मी ने आग जला के रखी हुई है चूल्हे में। यहाँ पर मम्मी ने आग जला के रखी है हमारे लिए ताकि हमें ठंड ना लगे, इसीलिए। और रीवा तो अभी तक मतलब चौपाल से लेकर घर तक सोई हुई ही रही, और अब ये रोने लगी है क्योंकि शायद इसे भूख लगी है, तो मैं इसे कुछ खिला लेती हूँ।